ना कामये अन्यं तव पाद सेवना अकिंचन प्रार्थतमात् वरं विभो आराध्य कः त्वां हि अपवर्गदं हरे प्रणीत आर्यः वरम् आत्मबन्धनं न कामयन्यं तव पादसेवनात् अकिंचन प्रार्थतमादरं विभो आराध्यकस्त्वाम्यपवर्गदं हरे गृहीत आर्यो वर परमात्मबन्धनं न कामयन्यं तव पादसेवनात् अकिंचन प्रार्थतमादरं विभो आराध्यकस्त्वाम्यपवर्गदं हरे गृहीत आर्यो वरमात्मबन्धनं न कामयन्यं तव पादसेवनात् अकिंचन प्रार्थतमादरं विभो आराध्यकस्त्वाम्यपवर्गदं हरे प्रणीत आर्यो न कामयन्यं तव पादसेवनात् अकिंचन प्रार्थमाद्वरं विभो आराध्यकस्त्वाम्यपवर्गदं हरे वर्णित आर्यो वरमात्मबन्धनं न कामयन्यं तव पादसेवनात् अकिंचन प्रार्थतमादरं विभो आराध्यकस्त्वाम्यपवर्गदं हरे गृहीत आर्यो वरमात्मबन्धनं श्रद्धा न कामये न कामये मैं इच्छा नहीं करता अन्यम दूसरी तब आपके पाद चरणों पे सेवा के अतिरिक्त अकिंचन कुछ न चाहने वालों के द्वारा
प्रार्थतमाद जो प्रार्थनीय है, वरम वर विभो हे सर्वशक्तिमान आराध्य पूज्य कहा कौन त्वाम आपको ही निस्संदेह अपवर्ग मोक्ष का दम प्रदाता हरे हे हरि वणित चुनेगा आर्या श्रेष्ठ पुरुष वरम वर आत्मा अपना बंधनम बंधन का कारण। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य श्री प्रभुपाद की अनुवाद सरकार हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करता, क्योंकि यह वर उन लोगों के द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से हैं। हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध व्यक्ति होगा जो मुक्तिदाता आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बने। तात्पर्य, भगवान ने मुझकुंद को मुंह मांगा वर दिया, किंतु वे केवल भगवान की कामना कर रहे थे। यह शुद्ध कृष्ण भावना है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भागवत में इस समय मुचकुंद महाराज की भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख स्तुति है, प्रार्थना है, उनका भाव है, श्रवण करना है। आज हम लोग 55वें श्लोक का पठन किए। इसके पूर्वी श्लोक 54 है, उसको पढ़ लेते हैं।
मन्ये ममानुग्रहीष्यते व्रतो राज्यानुबन्धावगमो यदृच्छया यः प्रार्थते साधुभिरेकचर्यया वनं विविच्येर्खण्डभूमिपै। हे प्रभु, मैं सोचता हूँ कि आपने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि मेरे साम्राज्य के प्रति मेरी आसक्ति अपने आप समाप्त हो गई। ऐसी मुक्ति के लिए विशाल साम्राज्य के साधु शासक द्वारा प्रार्थना की जाती है। जो एकांत जीवन बिताने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं। इस समय हम लोग भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख मुचकुंद महाराज जो अपने स्तुति भगवान की गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, तब जब भगवान ने उनसे कहा कि मुचकुंद, मैं आप पर अनुग्रह करने के लिए आया, मेरा यहाँ आने का प्रयोजन यही है, इसीलिए मैंने इसको वहां नहीं माना। भगवान नहीं मान सकते, लेकिन भगवान फिर किस बहाने से जाते हैं, मुचकुंद के पास कैसे जाते हैं? और मुचकुंद की निद्रा को क्या भगवान ही भंग करते? कौन करता? भाई जब निद्रा भंग होती तो दृष्टि डालते हो, भगवान पे डालते क्या? ऐसा तो संभव था नहीं। भगवान ने सोचा खुद नहीं डिस्टर्ब करते हैं, किसी से डिस्टर्ब करवा देते हैं, इसको मरवा देते हैं, तो उनका जो देवताओं ने वरदान दिया है वो मिल जाएगा। और उसके बाद अनुग्रह हो जाएगा। अब देखिए, मुचकुंद महाराज इस समय सो रहे, और छोटा मोटा नहीं सो रहे, सोना प्रसिद्ध है कुंभकर्ण का, 6 महीने सोता है। वो भी उसको ऐसा सोने का विशेष रूप से व्यवस्था की गई कि अगर कहीं इसने अगर ये सोया नहीं और जागते ही रात पता नहीं कितने जीवों को जो खाएगा, क्या करेगा, उनका विशाल भंडार मिला था, तो उसको मांगना तो था इंद्रासन, लेकिन देवताओं ने सब प्रार्थना की जगह कि सरस्वती की ऐसी कृपा करो कि इसके मुख से निद्रासन निकले, और उसके मुख से वही निकल आया और उसने निद्रासन बोल दिया। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी नींद प्रसिद्ध है, कितनी लंबी अवधि, लेकिन आपको पता मुचकुंद महाराज कितनी लंबी अवधि से सो रहे थे? त्रेता युग, बहुत लंबी अवधि। अब विचारणीय बात है कि लोग कहते हैं कि भजन करने वाले, तपस्या करने वाले, भक्ति में लगे हुए, बिल्कुल एक मिनट भी समय बर्बाद नहीं करते, उनको भगवान मिलते हैं। अब यहाँ भगवान किसको मिल रहे हैं? एक सोच चुनने वाली बात है। यहाँ वो भक्तों के पास भगवान पहुंच रहे हैं जो हजारों वर्षों से सो रहा है, लेकिन फिर भी वो सोने वाला व्यक्ति भगवान का नाम करता है। भक्त अगर सो भी जाए तो भी भगवान की जिम्मेदारी, जब भगवान को एक बार समर्पण कर दिया, भगवान का हो गया व्यक्ति, तो फिर अब वो सोए चाहे जिस अवस्था में रहे। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि अगर वृंदावन में सो भी रहा है तो भगवान का ही भजन कर रहा है। भक्त का सोना भी भगवान को कोई दिक्कत नहीं, सो रहा है।
हजारों वर्षों से सुन रहे, कोई कहेगा मंगला आरती के लिए जगह ही नहीं, जगह जब के लिए जगह, भागवत पाठ के लिए जगह, लेकिन की भावना सदैव भगवान के लिए है, इसी भाव से। और भगवान ने ये भी कहा कि आपने मुझे चाहा था, बस भगवान को जो चाहा है, भगवान उस पर प्रसन्न होकर के उसे अनुग्रह करने के लिए आए। लेकिन मुझको तो महाराज को इतना लंबा समय हो गया था कि वो खुद उन्हें याद करता था। वो गर्गाचार्य ने कहा था, आपको भगवान मिलेंगे। उसी आशा से अब सो भी गए। अब भगवान ने, जैसे भगवान का स्वभाव है कि भगवान हर समय कभी भक्त से मिले तो कुछ पूछते हैं, मांग लीजिए, जो वरदान को इच्छा हो। भगवान वरदाता है, वरदराज है। तो भगवान लगभग हर भक्त के समूह के साथ प्रस्ताव रखे हैं, और ऐसे महान भक्तों के भगवान के समूह उद्गार बड़े ही प्रेरणादायक और बड़े ही भक्तों के लिए एक आदर्श होते हैं कि देखिए भगवान ने वरदान के लिए कहा, फिर भी कुछ नहीं, बल्कि उस पर कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। उसी भाव में उन्होंने कह दिया कि अब इन चीजों को क्या मांगा जाए, सब बंधन है संसार में, जो वरदान हम संसार में मांगेंगे। वहीं से उन्होंने शुरुआत ही की है। जो हम लोग इतने दुखे श्लोक सुन रहे हैं, उनकी जो बातें हैं जब ये समझ में आ जाती हैं, तब व्यक्ति भौतिक जीवन का त्याग करता है। जब ये बात समझ में आ जाए, जीव का दुर्भाग्य है कि जब तक उसको ये बात समझ में नहीं आई, वो भौतिक जीवन का त्याग करता ही नहीं। भगवान भगवद गीता में कहे, तेषां अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। दृढ़व्रत के साथ, दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ भक्ति तब होती है जब ये पापमय जीवन को जीव उसको रोक देता है, समाप्त हो जाता है, मन से निकल जाता है। ये भौतिक जीवन में पाप होते ही रहते हैं, कोई कितना भी। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके हृदय में बात बढ़ जाती है, तो भले ही भगवान की इच्छा से उनका कोई कर्तव्य बन रहा है कि वो राजा है अथवा कोई बड़े पद पर है, पदवी पर है, उनका प्रजा पालन का कर्तव्य बन रहा है। किसी किसी भक्त को तो भगवान ही आदेश दिए हैं। बड़े बड़े पदों पर कार्य करने वाले भक्त इस भाव से करते हैं कि भगवान का आदेश है, कर्तव्य है। इस भाव से नहीं करते हैं कि उनको भोगों की इच्छा है। आप लोग सुनते युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण प्रधानमंत्री, जब उन्होंने राज्य किया, तुरंत उनको त्याग, तुरंत राजसी वेश का त्याग कर दिया, केस खुले हो गए, उत्तर दिशा की ओर हिमालय की ओर चल दिए, साथ साथ में सभी उनके भाई भी साथ साथ। यानी कि अच्छा वो अपने लिए क्या भोग कर रहे थे, नहीं, भगवान की इच्छा। तो भगवान के महान भक्तों का इस संसार में राजा होना या कुछ कर्तव्य करना, वो सब कुछ भगवान की कृपा के अंतर्गत भगवान की संतुष्टि संसिद्धि है। तो ऐसी समझ के साथ ही संसार में व्यक्ति को रहना चाहिए, चाहे वो देश की प्रजा का पालन हो, बड़े पद हो, जैसे आजकल लोग कहेंगे, अगर सब लोग, जैसे कभी लोग तर्क करते हैं, सब लोग अगर भगवान का भजन करेंगे, बाबा जी बन जाए, देश को चलाएगा, ये सब क्रियाकलाप कैसे चलेंगे, क्या होगा? कभी एकदम ना समझी वाली बातें लोग करते हैं। हमारा सब आप ही जैसे बन जाए और तो चल गई दुनिया।
आप अपने कर्तव्य को करिए। आप परिवार चलाने के लिए व्यापार करिए, आप कुछ भी जीविका के लिए कुछ भी करिए। जीविकाएं अनेक प्रकार की हो सकती है, कोई श्रमिक हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, कोई क्षत्रिय ऐसा कार्य कर करके राजनीति के कार्य कर सकता है, प्रशासनिक कार्य कर सकता है, रक्षा कर सकता है, देश की सीमा पर हो सकता है। अनेक प्रकार के वर्तमान समय में जो भी परिस्थितियां हैं, जिस समय आपका जीवन चल रहा है उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करिए। लेकिन सारी चीजें भगवान से अपने संबंध को अपने जो है अस्तित्व को समझते। सबसे बड़ी लोगों की कमजोरी क्या है कि सबसे बड़ा अज्ञान जो फैला हुआ है संसार में, वो ये है कि अपने अस्तित्व की चीज से पहचान है, अपनी आइडेंटिटी नहीं जानती। ये सबसे बड़ा अज्ञान। जब तक ये ठीक से पता नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति ये भौतिकता में लिप्त जीवन को त्याग नहीं करेगा। सबसे बड़ा संसार में सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मा की उपेक्षा। आत्मज्ञान से हीन होना समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। और आत्मज्ञान से तो कौन करता है? आधुनिक शिक्षक करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं? नहीं। पहले जो शिक्षा दी जाती है सभी को आध्यात्मिक शिक्षा से युक्त किया जाता है। पहले की जो शिक्षा होती थी उसमें ये अध्यात्म ज्ञान भी शामिल होता था कि अपने जीवन में आप इस प्रकार से चलिए कि आप अपने आत्म स्वरूप को समझ करके अपने जीवन में, तब लोग जो है आत्म ज्ञान से युक्त होकर के जीवन जीते हैं। वो लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर पाते हैं, दूसरों का भी कल्याण कर पाते हैं। आजकल तो खाली बातें चलती हैं, नारे वही हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, लेकिन सब लोग कैसे सुखी होंगे इसका कुछ चीज ही नहीं जानते। क्या सब लोगों को केवल अर्थ से युक्त कवर कर देने में सब लोग सुखी हो जाते हैं? सब लोगों के पास केवल अर्थ और काम की कामनाएं पूरी होने के लिए और अर्थ की व्यवस्था होने से, केवल अर्थ और काम से युक्त केवल भौतिकता है। भौतिकता में धर्म और मोक्ष, इसे कहते हैं अज्ञान के बंधन से मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं। जैसे व्यक्ति सही ज्ञान में स्थित है वो मुक्त है। मुक्ति है क्या? अज्ञान सबसे बड़ा बंधन है और अज्ञान से मुक्त होना ही मुक्त होना। मुक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवत में है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। स्वरूप में स्थित होकर के व्यक्ति संसार में कुछ भी काम करेगा, लेकिन अपने स्वरूप को समझ करके, सबसे बड़ा अपने स्वरूप को भूल करके सज्ञान में जीवन में, इसीलिए व्यक्ति कृष्ण को भूल करके सारे दुखों का कारण है अपने स्वरूप को भूलना। अगर व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझता है, परमात्मा से, परमेश्वर से, भगवान से, सारे चीजों के मूल हैं उनसे अपने संबंध को निरंतर है, तो मेरे अज्ञान में शरीर को ही आत्मा मान करके शरीर की भावना में, शरीर के सुखों में, फिर व्यक्ति इतने बड़े अज्ञान में है तो कैसे चीज से कर्म करेगा? और वही कर्म अज्ञान वाले उसको भोग में, पाप में लिप्त करके उसको बंधन में डालेंगे, दुखी करेंगे। तो अगर कल्याण करना है, सर्वे सुखिनः भवन्तु करना है, तो सबको आत्मज्ञान से युक्त होना चाहिए, सबको भगवत ज्ञान से युक्त होना चाहिए, सबको अध्यात्म ज्ञान से युक्त होना चाहिए, वरना सारा आर्थिक विकास बेकार चला जाएगा। लोग भौतिकतावादी लोग अमेरिका और विकसित देशों को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अध्यात्मवादी मानते भारत के लोग अगर अमेरिका और विकसित देशों को अपना गुरु मानेंगे तो अध्यात्मवादी को नहीं मानेंगे।
बल्कि भौतिकता में अमेरिका और विकसित देशों को भारत को गुरु माना जाता है। भारत में वो ख्यात ज्ञान है, इसलिए भारत गुरु कहा जाता है। भारत शब्द का अर्थ होता है भा मानी ज्ञान, प्रकाश, आभा प्रकाश। ज्ञान को हमेशा प्रकाश से तुलना की जाती है और अज्ञान को अंधकार से। तो जो सदैव भाव में रत रहते हैं यानी ज्ञान में रत रहते हैं, ज्ञान से युक्त होकर के भारतवासी, भारत में हमेशा अध्यात्म ज्ञान का जीवन के लक्ष्य मनुष्य तभी भारत में शुरू होता है। कोई भौतिकता में किसी अमेरिका की बराबरी कर लेने से, किसी देश की बराबरी कर लेने से थोड़ी भी शुरू बन जाओगे और अपने लीडरशिप में लगेंगे। कब हम लोग अमेरिका की बराबरी करेंगे, कब हम लोग विकसित देश की बराबरी करेंगे? मूर्खता, अज्ञानता। प्रभुपाद जी ने जगाया है, सारे संसार को समझा। शुरुआत कोई कर सकता है? उनके गुरु महाराज ने कहा कि तुम वहीं से शुरुआत करो जहाँ से जो है ज्ञान फैलता है, जहाँ के लोग जहाँ के लोग भारत के लोग कहते हैं हमारा आदर्श मैं अमेरिका जैसा विकसित होना है। अमेरिका जैसे लोग भौतिकता में पूरे लिप्त हैं। भोग ही भोग सिखाए जाएंगे लोगों को, बस धन कमाओ भोग। आजकल के लोग तो धर्म से भी अर्थ नहीं कमाते, धर्मानुसार जीवन निर्वाह करके अर्थ नहीं कमाते, अधर्म से भी अर्थ कमाते। जैसे जीवन के 4 पुरुषार्थ पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कि आप धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करें, अर्थोपार्जन करें और फिर अपने जीवन की कामनाओं को पूरा करें और उसके बाद मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, यानी अज्ञान से मुक्त हो आप, अर्थोपार्जन। लेकिन यहाँ के लोग धर्म भी छोड़ देते हैं, मोक्ष भी छोड़, अर्थ काम में लगे, क्योंकि इनके पास उचित मार्गदर्शन नहीं है। इनको कोई जीवन का उद्देश्य समझाने वाला आत्मस्वरूप को होता। आत्मज्ञान से रहित सभ्यता कभी सुखी नहीं हो सकती। आत्मज्ञान यही तो संसार में संदेश लेकर गए प्रभुपाद। तभी तो उनके गुरु महाराज कहे या पाश्चात्य देशों को ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी, शिक्षा, भागवत गीता का संदेश लेकर जाइए। 70 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद जी प्रयत्न करते करते जब गए तो सारे संसार में फैल सका। इस ज्ञान से युक्त होने पर व्यक्ति अपने को धन्य मानता है। लाखों की संख्या में भौतिकतावादी लोग जाने कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सुखी जीवन जो नारा खाली लगाने से, खाली बोलने से कि सब लोग सुखी हो जाएंगे, सारा समाज सुखी हो, ये नारे नेता लोग लगाते हैं। नेता लोग लेकिन कभी भी अध्यात्म ज्ञान को प्रधानता देते हैं। वास्तव में हमारा कल्याण करने वाला है। या तो पूर्व के जो राजर्षि, जैसे मुचकुंद महाराज जैसे राजा से सुनेंगे जीवन कैसे सुखी होता। महान राजर्षि ऐसा नहीं केवल संत महात्मा जो केवल विरक्त जीवन जिए नहीं, ये राजर्षि भी बड़े आदर्श हैं। इनके मुख से देखो, इनको कौन सा मुचकुंद महाराज भगवान के सम्मुख क्या बोल रहे हैं। ये संसार में सारे लोग माया द्वारा मोहित हैं, भजन नहीं करते, अपने जीवन का उद्देश्य आपकी भक्ति, आपकी सेवा नहीं मानते। तदीय या काम न भजन अनर्थ दृढ़। अर्थ मानी होता है उद्देश्य, अर्थ मानी होता है प्रयोजन, अर्थ मानी जीवन का उद्देश्य समझना। जीवन के उद्देश्य को ठीक से समझते नहीं है, भोगों को जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है दुराशया ये भैरव सुखाय दुख प्रवेश सत्यते। सुख के लिए जहां से दुख उत्पन्न होते हैं उन्हीं का साथ सज्जा करते हैं। बस धन कमाना, धन कमाना, धन कमाना। उन्होंने उदाहरण दे दिया सोने के रथ पर चलने वाले लोग, सुंदर सजे हुए मतंग जहाज वाले हाथियों पर बैठने वाले लोग, उनकी क्या दशा है? उनका शरीर भी फिर भी विट भस्म परिणत हो जाता है। यही केवल संसार के क्रियाकलापों जो लोग हैं
कभी भी उस मनुष्य का मन शुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन के ये कार्य स्वतः प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता, भगवान की शरण नहीं लेता। अब बताइए, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, इतने बड़े बलशाली थे कि देवताओं ने उनको युद्ध के लिए बुलाया कि मेरी रक्षा करो असुर लोगों से, और ये युद्ध लड़े, उनको जिताए। उसके फलस्वरूप देवता बोले हमसे बरदान ले लो, बहुत हमारा बहुत अच्छा किया, और क्या बरदान अब तो हम विश्राम करें। अब जो बताइए कि भगवान कहे कि भगवान की बात पर विचार करिए कि मुझकुंद महाराज को याद आ रहा है कि जब भगवान से मैंने पूछा है कि आप कौन हैं, जंगल में गुफा में अपने कमल जैसी कोमल, भगवान के चरण कमलों पर ध्यान दिया हो, कमल जैसी कोमल, कमल की पंखुड़ियों जैसे पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम, पद्म पलास कहते हैं कमल के फूल की पंखुड़ियां को पलास कहते हैं, पद्म पलासाभ्याम विचरती उर्कट के कांटों भरे हुए इधर आप कोमल पांव से कटीली भूमि पर विचरण कर रहे हैं। अग्निदेव या सूर्यदेव या चंद्रदेव या स्वर्ग के राजा इंद्र या अन्य किसी लोक के शासन करने वाले देवता तो नहीं है। अच्छा, कोई तेजस्वी व्यक्ति आए तो एकदम से ऐसा नहीं लगता कि भगवान ही आए, तो तेजस्वी तो लोग भी है। सूर्यदेव आपके सम्मुख आए, चंद्रदेव अग्निदेव आए तो वो भी लगेंगे, वो भी भगवान जो सब तेज रखते हुए आए, देखेंगे स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए सो रहे थे तो लगा कि आप उनमें से तो कोई नहीं है। फिर बोले कि मेरे विचार से तो आप तीन प्रमुख देवताओं में भगवान हैं, मन्ने त्वाम देव देवानाम त्रयाणाम पुरुषः सबल। तीन जो है वो त्रिदेव भी कहे जाते हैं। देव मानी शब्द हर समय देव मानी होता है पूजनीय व्यक्ति, देव का हर समय डेमिगॉड ही होता, भगवान को भी देव कहा जाता है। अर्जुन ने कहा ना, देव देव जगतपते, देवताओं के भी पूज्य हैं आप। तो इधर मुझकुंद महाराज ने कहा तीन देव बड़े प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तो कोई व्यक्ति कहे विष्णु को आपने देव को कहे, देव तो कहा ही जाएगा, भगवान को पूजनीय है, सबके पूजनीय है, देवता सब जीवों को पूजनीय है, तो देवताओं के भी पूजनीय भगवान, देवता भी पूजते हैं। क्योंकि आप इस गुफा के अंधेरे को उसी तरह भगा रहे हैं जिस तरह दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है। अपना परिचय दिया, भगवान से कहे कि हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने जन्म कर्म और गोत्र के विषय में सही स्पष्ट बतलाए, हमारे जानने की इच्छा है भगवान से। तो अपना बता दीजिए, मैं तो राजा पुत्र हूँ, और अपना बता भी दिया कि मैं यहाँ पर इसका चिर प्रजा चिरकाल से जगे रहने से शांत थका हुआ मैं चिरकाल से निद्रा में आ गई, मेरी इंद्रियां थक गई थी, अभिभूत थी नींद से। इस तरह मैं तब से इस निर्जन स्थान में सुख पूर्वक सोता हूँ कि तो अभी आकर किसी ने मुझे जगा दिया, और जिस व्यक्ति ने जगाया था वो अपने पापों के फल से जलकर राख हो गया। देखिए, ये भी देखिए, ज्ञान ही बोल रहा है। अभी कोई उन्होंने ये लिखा कि मेरे श्राप से, मेरे जो है आंखों की दृष्टिपात से, मेरे दृष्टिपात से नहीं होगा। चाहते कोई भी व्यक्ति जो मरेगा उसको माध्यम भगवान भले ही मेरी दृष्टि बता दे, लेकिन वो पापी ऐसे जला ना, जबरदस्ती क्यों जलाएंगे? वो अपने पापों से जलकर भस्म हो गया। मैंने यशस्वी स्वरूप
वाले एवं अपने शत्रुओं को दंड देने की शक्ति से युक्त आपको देखा है। ये सब बताया तो भगवान ने अपना जब बताया कि मेरे तो अनेक जन्म है, गिनती नहीं हो सकती। कोई वायु के कण गिनले, रज के कण गिनले, दुनिया में रज है लेकिन हमारे जन्म कर्मों को गिनना बहुत मुश्किल है। यह संभव कोई व्यक्ति पृथ्वी पर धूल कणों की गणना कई जन्मों में कर ले, किंतु मेरे कुल कर्मों नामों और जन्मों की गणना कोई भी पूरी नहीं कर सकता। ऐसा भगवान के सब जानकारी होना चाहिए। उसके बाद भगवान ने क्या कहा, सोहम तब अनुग्रह। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आप पर अनुग्रह करने के लिए आया हूं, क्योंकि आपके द्वारा ये प्रार्थना के लिए प्रार्थिता प्रचुरम पूर्वम, मुझको महाराज जीवन में राज्य कार्य करते हुए भी हर समय इस भाव में रहते हुए प्रार्थना में कि प्रभु आपकी प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे आप मिलना चाहिए, ऐसी भाव से कर रहा हूं सब कुछ। यानी इस भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति भक्त है, वो चाहे राज्य कार्य में लगा रहे, चाहे जो भगवान से युक्त होकर रहता वही भक्त है, युक्त होना है भगवान से। प्रार्थिता प्रचुरम पूर्वम त्वयि अहम भक्त वत्सल, आपके द्वारा बहुत प्रार्थना किया गया, इसलिए मैं इस गुफा में आया हूँ, क्योंकि मैं भक्त वत्सल, अपने भक्त से बहुत प्रेम करता हूँ। वत्सल, वत्सल शब्द जानते हैं, वत्स से बना है, वत्स के प्रति गाय का जो प्रेम है उसको वत्सलता कहते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम रखते हैं उसको वत्सलता कहते हैं, प्रेम कहते हैं, वत्सल माने प्रेम। उसी समय भगवान ने कहा वर मांगो, वरान गणेश्वर आदर्शे, वर वाली बात, सर्वान कामान ददामि, और ऐसा वर कहा जो कामना हो, सर्वान सभी प्रकार की कामना को पूरा कर सकता है। स्वर्ग मांगना है, क्या मांगना है, बहुत सारा राज्य मांगना है, और कोई भी चीज, सर्वान कामान, सब कामनाओं को पूरा करने वाला। मां प्रसन्नो जना कश्चिन न भूयो। अब भगवान प्रसन्न हो जाए फिर क्या, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, भगवान कह रहे मेरे प्रसन्नता, जो मुझे प्रसन्न कर लेता है उसे फिर कभी शोक नहीं। ये भी भक्तों को जानना चाहिए। लोग संसार में बहुत लोगों को प्रसन्न करने लगे हैं, इसको उसको, धनवान लोगों को, बलवान लोगों को, पावरफुल लोगों को, इससे कुछ काम बन जाएगा, उससे प्रदान बन जाएगा। इसके बाद थोड़े ऊपर उठते हैं तो धार्मिक लोग देवताओं को प्रसन्न करने में लगते हैं, देवताओं से भी प्रदान बन जाएगा। तो भक्तों को ये समझ होती है कि जब सब कुछ देने वाले भगवान ही हैं तो फिर किसी और की शरण क्यों जाए। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि मेरे भक्त मेरे ही शरणागत होते हैं, जिनकी अन्य कामनाएं होती है लेकिन ये समझ नहीं होती, ऐसा उन्हें समझ नहीं होता है। अगर ये समझ आ जाए कि भगवान ही सब कुछ देने वाले, तो भगवान के भक्तों को अगर कुछ कामनाएं भी हैं, अगर पूरा इच्छा भी, भागवत में भी श्लोक कहा गया है, अगर किसी की कामना भी है तो उसको क्या करना चाहिए, परम पुरुष भगवान की ही आराधना करना चाहिए। ये समझ होनी चाहिए। भगवान सब कुछ करने वाले, ऐसा नहीं कि जो देवता देने वाले भगवान नहीं देने वाले। अरे भगवान ही तो, भगवान भगवद गीता में कहते हैं देवताओं के माध्यम से तो मैं ही दिलवाता हूँ, अगर उसकी निष्ठा देवता में है तो मैं देवता के माध्यम से उसकी इच्छा पूरा कर देता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ जो कामना चाहिए, इसलिए भक्त लोग कहीं भटकते नहीं है। ऊपर कहते हैं कभी लोग आप लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते, अभी जब सब देवी देवताओं को भी जो देव है भगवान की शरण ले ली है, तो अब फिर अलग अलग से किसकी पूजा करें। भगवान कोई, भगवान के ही शरणागत, भगवान की श्रद्धा, भगवान की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की पूजा का जो उदाहरण है वो अच्छा है। जैसे पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, डालियां होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, पुष्प भी होते हैं, तो उन पर पानी डालने से पेड़ का पोषण नहीं होता है। पेड़ की जड़ में पानी डालने से, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते
स्कंद भुजोपशाखा, स्कंद कहते तने को हो जाए और छोटी छोटी शाखाएं, सब कुछ का पोषण हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान सब जगत के मूल हैं, समस्त पावरफुल देवताओं के भी मूल हैं, उनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। जब ये भाव बैठ जाता है हृदय में, जब ऐसा ज्ञान भगवत गीता भागवत और भक्तों को श्रवण करके भक्तों से भगवान के शरण में ऐसा भाव बैठ जाता है, तब फिर व्यक्ति निष्ठा से केवल भगवान की शरण लेता है। वरना कोई बहुत पूजा करता रहता है, विभिन्न देवी देवता को उसको भय लगा रहता है, अरे मेरे साथ कोई देवता नाराज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा मन में रहता है। लेकिन जिस दिन पूर्ण भगवान की शरणागति का भाव आ जाता है, उस दिन वो निष्ठावान भक्त बन जाता है। और उसे कोई अन्य देवताओं भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं, कामैस्तैस्तै हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ये गीता में श्लोक सुना, भगवान कहते हैं कि जिनकी बहुत कामनाएं हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि ये कामना हमारी देवता पूरा करेगा, ये कामना, तो बहुत कामनाएं जब भरी हुई हैं, कामनाएं बहुत भरी हैं, तो भगवान के प्रति शरणागति का भाव नहीं आ पाता है। लोग कभी प्रश्न पूछते हैं कि सब लोग भगवान की शरण क्यों नहीं लेते? इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे ये कारण है कि कामनाओं से बहुत युक्त जीवन है, तो फिर अभी भगवान के प्रति शरणागति का भाव नहीं है। तो देखिए कनाई ड्रम नीचे ना गिरा रहे, बाल्य पुत्र उससे मना करिए, गिर जाएगा तो उठा नहीं पाएगा। तो कामनाओं से, यहाँ कामनाओं पर वो बात कर रहे हैं कुछ कुछ महाराज, इसलिए ये बात बतानी पड़ रही कि वो कह रहे अभी कोई वरदान नहीं मांग रहा, कोई कामना नहीं, उन्होंने बता दिया कि कामनाओं में फंसे हुए लोग, कामनाओं में फंसे हुए लोग क्या कहते हैं? अन्य देवता। भगवान की वाणी है, पद्यन्ते अन्य देवता, किनकी शरण लेते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त है, ऐसा समझ आ जाता है, ध्यान आ जाता है, मेरी शरण। तो मुचकुंद महाराज जी जिस भाव से बोल रहे हैं, ऐसा भाव भगवान के प्रति तब होता है जब व्यक्ति संसार में ज्यादातर सब लोग कामनाओं से ग्रस्त हैं। अगर इन कामनाओं से मुक्त हो जाए व्यक्ति, तो उसी को कहा जाता है, जो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे, भव कहते हैं संसार में जन्म मरण का चक्र को भव कहा जाता है, बार बार जन्म लेना, संभव, संभव से लिखा है भव। यहाँ बार बार जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, दुख सुख होना पड़ता है, इसलिए भव है। भव सागर कह देते हैं, सागर अथाय होता है, संसार में भी व्यक्ति अथाय फंसा रहता है, गहराई में कटे की चलती है। जैसे समुद्र में तैर के निकलना बहुत कठिन काम होता है, बहुत हसीन है, तो संसार में भी अपने उपाय प्रयास से निकल नहीं सकता। तो भाव भवाप वर्गः भ्रमतः यदा भवे, जब भ्रमणशील आत्मा का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, यानी जब किसी को भक्तों से सुने, गीता भागवत रामायण सुने, भक्तों की संगति करे, तो उसके दिमाग में बैठता है, मन में विचार स्थित होते हैं कि हाँ सही बात है, कामना का तो कोई अंत ही नहीं है। जाने कितने जन्मों में हम लोगों ने कितनी कामनाएं की होंगी, रंग से लेकर राजा तक बने होंगे, स्वर्ग लोग भी गए होंगे, फिर भी आए होंगे। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये बात जब उसको सत्संग मिलता है, सत्समागः जनस्य तरि अच्युत सत्समागः समागमः सत्संगमो यदि तदैव सद्गतौ परावरे से द्वयि जायते, भगवान में मति, द्वयि जायते मति। प्रहलाद महाराज से पूछा गया था कि तेरी मति कैसे हुई है? प्रहलाद महाराज के प्रसंग को सुनो तो बड़े परेशान थे, पिताजी भी परेशान थे, उनके सारे दुनिया के राज्य करने वाले त्रिभुवन में हिरण्यकशिपु, और अपने छोटे बच्चे भी परेशान थे कि जी जो है ऐसी मति, इसकी दिन रात विष्णु का भजन करता, भक्ति करता है, ये कहाँ से इसकी मति हुई? और
पढ़ाई कराने वाले लोग हैं उनको तो ऐसा तो हमारे यहाँ पढ़ाई होती नहीं है, हम लोग तो विष्णु की भक्ति नहीं सिखाते हैं। और इसको ये सिलेबस कहाँ से सीखे, ये कौन सा सिलेबस में आ गया। तो गुरुओं को बुलाया गया, 60 नंबर साधारण नहीं थे, शुक्राचार्य ने नियुक्त किए थे पढ़ाने के लिए। और वो खुद परेशान थे कि हम लोग तो ऐसा कुछ पढ़ाते नहीं है, कभी एक बार भी विष्णु नाम नहीं लेते हैं। और ये तो जैसे ही लंच होता है, छुट्टी होती है, बच्चों को कहता है आओ जो कीर्तन करते हैं, बुलाता है कि कहाँ से सीखा। तो पूछा गया था प्रहलाद महाराज से कि तेरी ये श्रीमती कैसे हो गई। तो प्रहलाद महाराज ने थोड़ा दूसरे तरीके से उत्तर दिया था, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा नथैव पद्येत ग्रह प्रतानाम् अदान्त गोविल विसताम तमिश्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम्। ऐसी मति कृष्ण में उन लोगों की नहीं होती। यानी एक तरफ से वो इशारा कर रहे थे कि ऐसे पिताजी लगे रहोगे और आप लोग सब जो गुरु किसमें लगे हो। जो लोग अपनी इंद्रियों को संयमित किए बिना, गोभी माने इंद्रियां, गो बहुवचन गोभी इंद्रियां कैसे लगी हैं, अदांत का मतलब होता है असंयमित इंद्रिय भोग में जो लोग लगे हैं, अदांत लोग में कहां जाएंगे, अदांत गोविल विसताम तमिश्रम नरक में जाएंगे। तमिश्र यानी नरक। और क्या करेंगे, पुनः पुनः चरुत चरवाना, यही जो संसार के चरित भोग है, बार बार भोगे गए कई जन्मों में, चबी चबाई चीजें चबाना। जैसे कोई व्यक्ति चबा करके गन्ना फेंक देता है, फिर उसमें पशु आकर के मुंह डालते हैं, शुक्र आकर मुंह डालता है, चबी चबाई चीज खाकर फिर वही डालता है। यही बार बार चबे हुए को चबाना, संसार में भोगे हुए को फिर बार बार भोगना। पहली दो लाइनों में उन्होंने कहा कृष्ण में ऐसी मति नहीं लगती, मत न कृष्ण। और ये भी बताया परतु स्वतोवा, परतु का मतलब होता है दूसरों के प्रयास से, परता माने तो दूसरे प्रयास करें, और स्वतः का मतलब होता है खुद प्रयास करें, और विधो भी पंडित का मतलब दोनों मिलकर प्रयास करें, नहीं लगेगी। कभी कभी लोगों को लगता है इतना प्रयास करके कहते हैं भक्त बन जाओ, चिल्ला कर बढ़ गए, मेरा भाई बात नहीं माना, मेरे माता पिता नहीं माने, मेरा मित्र नहीं माना, मेरा पड़ोसी नहीं माना, बगल में हरे कृष्णा मंदिर है लेकिन नहीं जाएगा, कहेगा आप तो मांस ही खाएंगे, शराब ही पिएंगे। दुनिया के दूर दूर से लोग आएंगे लेकिन पड़ोसी नहीं आएंगे, क्योंकि किसी के प्रयास से ये होगा नहीं। ये प्रहलाद महाराज की बहुत बड़ी बात है कि भगवान में ऐसी मति लगना, जिस तरह से तुम पूछ रहे हो ऐसी मति कैसे लग गई, क्योंकि ये मति ना हमारे प्रयास से लगी है, ना किसी के प्रयास से लगी है, ना मिलजुल कर लगी है। ये मति तो केवल भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से लगती है। शुद्ध भक्त की जब बात मिलती है, कृपा मिलती है, जब जीव शरण ले लेता है, जब उनके शरणागत हो तो उनके कृपा से मिलता है। तो ये भोगों में आसक्त लोग जो है पाप में जीवन का अंत नहीं करते, जैसे भगवान ने कहा। अब ये विचारों से पाप में जीवन का अंत, जब विचार भक्ति में होंगे, जब किसी की बात सुनेंगे, तो जिस समय व्यक्ति के भौतिक जीवन को त्याग दे, समझ लो वही भाग्यशाली होगा। और ये भगवान की कृपा हुई है, नहीं तो बहुत सब सुनते रहते, रोज सब शमशान घाट पर जाते, सबको शमशान में राख होता है ना, जैसे ही कोई मर गया उम्र ही खाती है। देखो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया, ये था वो था, बातें करते हैं, देखिए इसने क्या कुछ नहीं देख पाया, संसार में कुछ नहीं रखा। आप शमशान घाट में मिल जाइए, ऐसी बातें करते लोग मिलेंगे, और जैसे बाहर निकले नहीं, उधर ही फोन आते रहते हैं, दरवाजे में बाहर निकले नहीं तो आ रहे यार थोड़ी कभी नहीं आए। तो शमशान वैराग्य से तो ज्यादा भला नहीं होता। थोड़ी काल के लिए जो बातें ज्ञान वैराग्य की जाती हैं, ये कोई काम की नहीं होती। ये हृदय में बैठ करके व्यवहार में आना चाहिए, तब समझो भगवान की कृपा है। जिसने
जीवन में इसके ऐसा मन बदल गया, भाव बदल गया, कहने भक्त जो कह रहे ऐसे जीवन जीना चाहिए। भक्त सबको ये नहीं कहते जब छोड़ छाड़ के जंगल में आ जाओ। कभी कभी लोग व्यंग मारते हैं। कोई गृहस्थ हो, घर परिवार व्यापार वाला व्यक्ति हो, और वो अगर हरे कृष्णा से जुड़ गया, अब तिलक लगाने लगा, घटी पहन ली, जप करता है, मांसाहार नशा पान व्यभिचार जुआ आदि छोड़ दिया, तो लोग कहते कि अरे यार आप तो साधु ही बन गए। अब काम धंधा वगैरह करते हैं, दुकान चलती कि नहीं चलती, व्यापार चल रहा, पत्नी बच्चे छोड़ दिए। हाँ, कैसे बोलते हैं लोग, चला सकता है, व्यापार भी कर सकता है, माता पिता घर, भक्ति रसामृत पुस्तक सबसे पहले भक्तों को पढ़ने के लिए पढ़ो, भक्ति समझो क्या है। नहीं तो संसार के लोग आपको व्यंग मारेंगे, जैसे आप तिलक लगा हुए हैं पंडित जी बन गए। आप भक्ति को समझो क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति कहते किसे? जब हमारी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में युक्त रहती हैं, उसे भक्ति कहा जाता है। और जब व्यक्ति भाव और विचारों से मुक्त हो जाता है कि संसार में मेरी एक पहचान है, मैं इस जाति का हूँ, मेरा शरीर मोटा तगड़ा गोरा क्या है, मेरे पास अपनी योग्यता है, जिनकी उपाधियां हैं शरीर की, संसार में स्थिति इसको उपाधि कहते हैं। शरीर ने एक विशेष डेजिग्नेशन हासिल किया है, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ, अग्रवाल हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, विधायक हूँ, पार्षद, ये सब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधियों से मुक्त होने की जो भावना है, और उसके बाद अपनी उन इंद्रियों को उपाधियों से मुक्त करने के बाद उनको निर्मल करना है, निर्मल करने में तत्पर करना है, तत्पर निर्मलम। जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में नहीं लगाएगा, भक्ति का शुभारंभ है ही नहीं है, पूरी बातें है खाली। हम तो मंदिर जाते हैं, वहाँ रोज को नियम है, ठेला करके पहले बैठते वहाँ, उसके बाद शुरू करते हैं। आप उस चीज, आप भक्ति में जो समझाया जा रहा है उससे कुछ आपके दिमाग में बैठा, कौन सी उपाधियों से मुक्त होकर के अपने को क्या समझना है, आत्मिक स्वरूप क्या है हमारा, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास के आप विचार में बैठा, तब भक्ति का शुरुआत हो। इंद्रियां कैसे सेवा में लगेगी? वही इंद्रियां भोग करती हैं, वही इंद्रियां योग करती हैं। जब समझ में आ जाए तो योग करती हैं, और अज्ञान में भोग करती हैं। उन्हीं इंद्रियों से भक्ति होती है, उन इंद्रियों से भक्ति होती है, भोग होता है संसार। जैसे ही विचार आते हैं तो योग होता है, भक्ति योग होता है, इंद्रियां सेवा में लगती है, ऐसे होता रहा। अब इंद्रियां इस समय कानों में भगवान की चर्चा का श्रवण कर रही है, मुझको तो महाराज के उद्धार का भागवत का प्रसंग चल रहा है, और यही इंद्रियां सिनेमा का गाना भी सुनती हैं, कान यही सुनते हैं। भक्त अपनी इंद्रियों को किसमें प्रयोग करते हैं? इन्हीं इंद्रियों को भगवत भक्ति में युक्त कर देते, इसी को भगवत सेवा करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, संसार के लोग ऐसे बातें करते हैं, अरे महाराज आप कहते भगवान, हम क्या भगवान को देंगे, बहुत उच्च कोटि का ज्ञान करते हैं, हम भगवान को क्या देंगे, ये तो लक्ष्मीपति है, अब हम उनको क्या देंगे? ऐसे कभी कहो तो भगवान की सेवा के लिए आप कुछ धन दीजिए, अरे उनको हम क्या देंगे, वो लक्ष्मीपति है, अरे बदमाश उन्हें क्या देंगे? वो तो सबको देने वाले, मतलब केवल लेना ही सीखे, केवल लेना सीखे भगवान से। यानी भगवान ने जो इंद्रियां दी उनको उनकी सेवा में लगाना भी सीखे, उनसे उनका दर्शन करें, उनका चिंतन करें, उनके गुणगान करें। और भगवान ने विधि बताई है कि मुझे आप इस प्रकार से मेरी सेवा कर सकते हैं, विग्रह के रूप में अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम, कुछ नहीं सुनना। अरे उनको क्या, उनको सेवा क्या, भगवान के मोहताज व्यक्ति थोड़ी, भगवान को सेवा क्या जरूरत है? लक्ष्मी हजारों सेवा करती है,
जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान अपने कल्याण के लिए हम अपने भगवान की सेवा में हो जाए। जैसा कि आज विष्णु महाराज मांग रहे हैं, क्या चाहिए? न कामयेयं तव पाद सेवना अकिंचन प्रार्थतमापरं विभो आराध्य कस्तामि अपवर्गदं हरे प्रणीत आर्यो परमात्मवंदन। ऐसी जो भाव की प्रार्थना है वो हम लोग याद कर लेते, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, गाने में ही आनंद लगता है। कितने लोग कहते हैं कि भगवान से खाली वरदान मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है, देना कुछ नहीं। ये क्या मांग रहे हैं? आपकी सेवा। सेवा शब्द आया है, अच्छे ध्यान से करिए। प्रभुपाद जी ने सारे संसार को समझाया, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। भज धातु सेवा का अर्थ में आता है। और लोग तो केवल संसार में एक भक्त उस कैटेगरी के होते हैं कि भगवान ही हमारी सेवा करते रहे जिंदगी भर। भगवान ही हमें, हम जब चाहे जब हाथ जोड़ करके सबसे सड़ी सड़ाई अगरबत्ती लाए, दोनों भैया खड़े हो गए और हमारी लड़की की शादी करा दो, 3 लाख रुपए चाहिए, दुकान चलवा दो, इतने सस्ता भगवान का सौदा करते हैं। देते क्या? लेना ही लेना। एक कैटेगरी के भक्त केवल लेना 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 लेना, और एक भक्त केवल देना है, अपना मन देना है, अपनी दुनिया देना है, अपना सब कुछ समर्पण कर देना है भगवान को। एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के भक्त को देना काम है। और कोई हमें वरदान कामना नहीं है, तो तव पाद सेवना। सेवन शब्द आया ना, ये भक्ति के जो अंग हैं, ये भगवान का श्रवण। इस समय हम लोग भगवान के अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। दर्शन किए, आंखें अगर ये भगवान का शुभ दर्शन नहीं करेंगी तो संसार की उन चीजों को देखेंगी जो हमें भोग में लगती करेंगी। यही आंखें भगवान से मिला सकती, यही आंखें आपको संसार में फंसा देंगे। यही कान आपको भगवान से जोड़ेंगे, यही कान आपको संसार से जोड़ेंगे। यही शरीर भोग में लगेगा और यही शरीर भगवान की सेवा में लगेगा। इसी शरीर से सेवा करनी, इसी मन से, इसी इंद्रियों से। तो भक्ति की परिभाषा है सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ये पहली परिभाषा जब मैंने पढ़ी, ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं, सुना ही नहीं था कि भक्ति इसे कहते हैं। भक्ति तो है जब कभी मंगलवार हुआ, हनुमान जी के मंदिर माथा टेक जाओ, चले जाओ, सजी के हनुमान का नियम है। और उसके बाद वहीं पर मार करके मोटरसाइकिल टिका करके मोबाइल देखो, सेल्फी खींचो। ये हनुमान जी का सेवा, हनुमान जी यही सिखाए। मंगल का नियम बना लो, टीका लगा लो, और वहीं जाकर के खड़े खड़े जो है बस सेल्फी खींचो, तो तुरंत लोगों को बताओ आज मंगल हनुमान गए, हनुमान जी ये मंदिर गए, और छाप सेल्फी। आपकी इंद्रियां तो भक्ति की सेवा, भगवान की सेवा में लगी दिखाई, आप दिखावटी भक्ति कर रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, इधर से उधर अगरबत्ती लिए, लड्डू लिए, फूल लिए। आप भक्ति भावना से गए होगे तब तो फायदा मिलेगा। आपकी इंद्रियां जो आजकल ये इंद्रियां और मन भगवान को नहीं देंगे, लड्डू फड्डू दे देंगे, डाल के और शक्कर भरे। अगरबत्ती ले आएंगे, वो भी स्कूल से नहीं खरीदेंगे, अरे बहुत महंगी है, बाहर से 5 रुपये का पैकेट पटक जाएगा। ये भी नहीं कि बिना केमिकल की अगरबत्ती भी लगाएं, भगवान के मंदिर में केमिकल ना फैलाएं, शुद्ध चीज है ना। डालडा के लड्डू पटक जाएंगे, देंगे अच्छे से थोड़ा सा कुछ दे जाएंगे, भगवान को भोग लग सके शुद्ध। महामंडल इसको एक्सेप्ट कर ले, कहते हैं अच्छा पटक गया, मैंने कैसा चावल है डाल फालतू चीज लोग दे जाते हैं, जिन्हें अच्छी चीज भगवान को लाके भोग लग सके, फालतू चीज दे जाते हैं। भगवान के भक्त बढ़िया से बढ़िया चीज चयन करके भगवान की सेवा करते हैं। ये भाव होता है भगवान। अब भगवान को क्या लगा, वो दुनिया को देने वाले हैं, तो हमारे दादा को महाराज जी व्यंग करते हैं कि जो भोगी व्यक्ति होता है ना संसार में, बहुत ज्ञानी बनता, क्या कहता, सब चीज तो भगवान आप ही हैं, ब्रह्म आप ही हैं, ये लड्डू भी ब्रह्म है, खीर भी ब्रह्म है, सब भोजन भी ब्रह्म है। हे ब्रह्म, हे प्रभु, मैं तुझ
को तुझ पर चढ़ाऊं कैसे है, मैं तुझको रिझाऊं कैसे। भगवान को अर्पित नहीं करना है, अपने मुंह में अर्पित करना है सब। तुम भी तो ब्रह्म हो, तुमने अपने ब्रह्म मुंह में क्यों डालिए। भगवान का श्री विद्या रूपी ब्रह्म के सामने तुम्हें भगवान को रखने में आपत्ति है, उसके लिए ब्रह्म ब्रह्म करने लगे तुम। सब कुछ ब्रह्म है, भोजन भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। हे ब्रह्म, मैं तुझको ब्रह्म पर अर्पित कैसे करूं। इसके लिए तुम ब्रह्म बन गए और तुम्हारे को मुझे जाता था ब्रह्म नहीं होता। तो भोगी व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ ढूंढ लेता है, तो क्या सेवा करनी, हम क्या सेवा करेंगे। बड़े बड़े लोग पीछे अरे महाराज हम क्या सेवा करेंगे, हम तो बड़े उनसे मांगा था। बस केवल जीवन भर भिखमंगे रहोगे, मांगते रहोगे भगवान से, देना कुछ नहीं सीखे, चाहे इतना वो दे दें। साधु एक व्यंग्य सुनाते हैं कथा में, कहते हैं कि एक व्यक्ति कहता है भगवान, बालाजी के पास गया, तिरुपति बालाजी का भक्त। भगवान इस बार जो हमने जो टेंडर डाला है, जो व्यापार डाला है, इसमें जो फायदा होगा उसका आधा आपको कोई मुंडी में डाल। और बाद में जब व्यापार में फायदा हुआ तो कहते हैं भगवान आपको हम पर विश्वास नहीं था, आधा आपने पहले काट लिया। 5 लाख की उम्मीद की, 2.5 लाख की फायदा होता, मतलब हम वैसे दे देते, अगर आप 5 लाख मुझे देते तो मैं 2.5 डाल आता, लेकिन आपने 2.5 ऐसे बदमाश। यानी भगवान को देना ना पड़े, जब भगवान इतना देंगे उतना देंगे तब भी देने की इच्छा बड़े भगवान। तो यहाँ देखिए मुझको तो महाराज करें भक्तों की भावना बढ़ाने वाला सिलसिला, भगवान की सेवा को ग्रहण कर लेना। कुछ मांगना नहीं है, कोई भक्त कुछ मांगते ही नहीं, चाहे भी आखिर आप ताई में रहिए, जिस प्रकार से आपको रखना है, मुझे गरीब अमीर सुख सुविधा जो देना है कुछ नहीं, तो आपके चरणों में आश्रित हैं, केवल आपकी सेवा चाहिए। अकिंचन प्रार्थतमावरम विभो, अकिंचन लोगों के द्वारा, अकिंचन कहते जो कुछ भी नहीं मांगते भगवान से। अकिंचन भक्त बनना इतना आसान नहीं है, जिसके हृदय में ये भाव हो गया कुछ भी नहीं चाहिए भौतिक बात, वो अकिंचन भक्त। अकिंचन होना सुख भक्त, उनके द्वारा प्रार्थना की जाती है, वही वाला बल चाहिए, वही बल है जो अकिंचन के द्वारा कोई सेवा आपकी हो। आराध्य कस्वाम अपवर्गदम हरे बड़ी कार्यों प्रमाण, आपकी आराधना जो हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध व्यक्ति होगा जो मुक्तिदाता। अपवर्गदम भगवान का एक नाम, अपवर्गदम आपको संसार के बंधन से मुक्त करने वाले, अपवर्ग कहते हैं इसको, मोक्ष देने वाले। अब आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर कौन चुनेगा जो फिर संसार को बांधे, ऐसा कौन चुनेगा, ये बेवकूफी है। भगवान ने भी कहा है चैतन्य प्रणन है कि मेरा भक्त मेरी भक्ति करे, भजन करे, सेवा करे, वो संसार की चीजें मांगे तो मूर्ख है। हम लोग मूर्ख भक्तों की श्रेणी में नहीं जाना है। भगवान को कहते आप किसी को पढ़ाओ लिखाओ समझाओ और वो फिर भी मूर्खता का काम करे, तो गुस्सा है ना टीचर इतना पढ़ाया समझाया फिर मूर्ख जैसी बात करते हैं, हाँ फिर मूर्ख जैसी बात करते हैं। हमारे अकाउंटेंट सी है, उसके अंदर में काम करता है हमारे अंदर, तो मैंने तुमको सब समझाया फिर तुमने मूर्खता को काम। ऐसे भगवान कितने उपदेश दिए गीता में, भागवत में, सबको समझा कर मेरे भक्तों को ऐसा भाव रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, ऐसा सब उनका छोड़ देना चाहिए, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो तू खुद मूर्खता हो। फिर भगवान ने कहा लेकिन फिर भी मैं उससे प्रेम करना नहीं छोड़ता हूँ। वो हो सकता है मूर्खता पूरी तरीके से कुछ मांगे, दुखी हो जाए, संसार में कोई बात है नहीं है, क्या करूँगा, धन नहीं है, बेटी का शादी कैसे करूँगा, और मैं घर कैसे चलाऊंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तो वो मांगता है, लेकिन वो अगर संसार में उसके फंसने वाली चीजें मैं नहीं देता। आमी विज्ञ से ही मूर्ख, भगवान कहते वो मूर्ख है। वो मान लीजिए भोगों की चीजें मांगना शुरू कर, लेकिन मैं तो विज्ञ हूँ, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं देता हूँ। देखिए इनके भक्त देखो कितने बढ़िया से शिव जी के भक्त है और देवी जी के भक्त है और देवताओं के भक्त है और पुराने बाबा के भक्त है, मौज कर रहे, कितना धन है, और तुम यही हरि हरि करते रहो, हरे कृष्णा घूम रहे हो भिखारी की तरह। तो कभी कभी आरोप लगता है भगवान नारायण के, विष्णु के, कृष्ण के, राम के भक्त जो है वो भौतिक रूप से ऐश्वर्यशाली नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते? भगवान कहते हैं मैं
मूर्खतापूर्ण चीजें नहीं देता। मैं अपने भक्तों का भला चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको तब देता हूँ जब जरूरत है। भगवान राज्य देते हैं, ध्रुव महाराज को राज्य दे रहे, प्रहलाद को राज्य दे रहे, सुदामा को अपनी द्वारका जैसी ऐश्वर्य वो दे रहे। जब उनको मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे, जब देना होता है तब देते हैं। भगवान को नहीं देना है तो भगवान के भगवान चाहते हैं कि तुम्हें यही करना है, राज्य देना तो राज्य भी देते हैं। इसलिए भगवान को कभी ऐसी कामना नहीं करते। मुझको महाराज की बड़ी अच्छी भावना है, और भी उनकी भावना है। तो श्लोक और बचे हैं उनके प्रार्थना में, उसको पूरा करेंगे। तो आज हमने कौन सा पढ़ा है? 55 और सुखदेव गोस्वामी। तो भगवान भी बोलेंगे 56-57 तक मुझको महाराज बोलेंगे, तो भगवान भी बोलेंगे और वही बात प्रहलाद जैसे बोलेंगे। सुनिएगा, ये भक्त और भगवान का जो संवाद है ना, ये हम लोग के संजीवनी बुद्धि के समान भक्तों को सुनना चाहिए। किसी से भक्ति बढ़ती, किसी से भावना बढ़ती। अरे ये वाली भक्ति की भावना हमने खवाई, ऐसा कब होगा? हम लोग अभी बहुत भोगो इच्छा में फंसे हुए, ये वाली भावना आने पर समझिए थोड़ी थोड़ी आएगी, नहीं आ जाएगी, चलो जो भगवान देंगे कैसा रखेंगे। कृष्ण भावना में स्थित रहना भगवान की सेवा। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। रंद्राश्रम भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।